हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आई एम योर मीमी फ़ोन का पार्ट 2। एंड गाइस, ये इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। मीमी अपग्रेड होने के बाद कंपनी से सीधा भागकर Xiaomi से मिलने के लिए आता है, लेकिन जैसे ही वो Xiaomi के घर के बाहर पहुंचता है वो ना काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है, क्योंकि आज वो Xiaomi से मिलने वाला था एक हफ्ते के बाद। लेकिन तभी वहाँ अपने घर से Xiaomi बाहर निकलती है और वो मीमी को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और वो भागकर सीधा मीमी के पास जाती है। Xiaomi को देखने के बाद मीमी के सारे फीचर्स बाहर निकलने लगते हैं और बेचारा मीमी उन्हें कंट्रोल करता है कि आज ये फीचर मेरी बेइज्जती करवा के मानेंगे। काफ़ी मुश्किल के बाद Xiaomi अपने फीचर्स को कंट्रोल करता है, लेकिन तभी Xiaomi मीमी को जाकर हक कर लेती है और इससे मीमी काफ़ी शॉक हो जाता है। बेचारे मीमी की तो इस शौक से हवा टाइट हो चुकी थी, लेकिन फिर बाद में मीमी भी Xiaomi को हक करके काफ़ी खुश होता है। अगले दिन Xiaomi मीमी के साथ अपने कॉलेज जाती है। Xiaomi मीमी से कह रही होती है कि आज हम लंच में क्या खाएंगे, और वो 2-3 डिशेस को लेकर काफ़ी कंफ्यूज होती है। तो मीमी कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन तभी वहाँ पर Xiaomi का एक क्लासमेट आता है। गाइस, ये एक शॉर्ट सीरीज है तो इस बंदे का नाम तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन वो Xiaomi से पूछता है कि मैंने सुबह तुम्हें एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था, तुमने मुझे उसका रिप्लाई क्यों नहीं किया। लेकिन हमारी Xiaomi को तो कुछ भी पता नहीं था उस मैसेज के बारे में, क्योंकि हमारे जेलस मीमी ने उस मैसेज को डिलीट कर दिया था। Xiaomi अपने क्लासमेट से पूछती है उस मैसेज में कुछ अर्जेंट था क्या, तो उसका क्लासमेट कहता है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। एक्चुअली मैं अगले महीने हमारे इस कॉलेज में एक परफॉर्मेंस होने वाली है, तो मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ वो परफॉर्मेंस करूँ, तुम गाना गाना और मैं परफॉर्म करूंगा। जिस पर जो Xiaomi होती है उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है ये आइडिया, लेकिन दूर से हमारा मीमी ये सब कुछ देखकर जल भुन रहा था। फिर Xiaomi और उसका क्लासमेट दोनों ही क्लासरूम में चले जाते हैं, लेकिन गाइस क्लासरूम में तो फ़ोन अलाउ नहीं रहते, इसीलिए मीमी को क्लास में आना अलाउ नहीं किया जाता। फिर मीमी कॉलेज के बाहर आकर Xiaomi का वेट करने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि जब कपल्स एक साथ होकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड अपने फ़ोन को साइड में रख देते हैं और उसको ज़रा सी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। तभी वहाँ पर Xiaomi का क्लासमेट आ जाता है और वो मीमी से बात करने की कोशिश करता है और कहता है मीमी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, मुझे तुमसे बात करनी थी। तो मीमी कहता है अब तुमने मुझे ढूंढ लिया है तो ये भी बता दो कि तुम मुझे ढूंढ क्यों रहते हैं। तो Xiaomi का क्लासमेट कहता है मुझे ना तुमसे एक फेवर चाहिए। फिर रात के टाइम पे मीमी मॉडर्न वर्जन ऑफ देवदास बनकर खिड़की पर बैठा होता है और Xiaomi के क्लासमेट की बातों को याद कर रहा होता है। उस क्लासमेट ने कहा होता है कि वो Xiaomi को लाइक करता है और परफॉर्मेंस के बाद Xiaomi को कन्फेस करने वाला है, और उसने मीमी की हेल्प भी मांगी थी ताकि वो जान सके कि Xiaomi को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। और इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर हमारा मीमी परेशान हो रहा था। तभी वहाँ पर Xiaomi अपने फ़ोन को लेकर आती है। वो एक्चुअली में मीमी को एक फ़ोटो दिखाकर पूछना चाहती थी कि वो फ़ोटो कब क्लिक की है, लेकिन जब वो देखती है कि मीमी तो काफ़ी अपसेट है तो वो मीमी से कुछ भी नहीं पूछती। सुबह के टाइम पे Xiaomi ने अपने पूरे कमरे में तबाही मचा रखी थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो परफॉर्मेंस के दिन कौन सी ड्रेस पहने। हम लड़कियों का ये प्रॉब्लम कॉमन है। मीमी Xiaomi को एक व्हाइट कलर की ड्रेस सजेस्ट करता है परफॉर्मेंस में पहनने के लिए, लेकिन Xiaomi कहती है ये तो ठीक है, लेकिन मेरे पास इसके मैचिंग शूज नहीं है। मीमी Xiaomi के कैजुअल शूज को देखकर कहता है कि तुम यही पहन लो, लेकिन जिस पर Xiaomi कहती है कि कल मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट डे है, कल मेरा इतना इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस है, मैं ये तो नहीं पहन सकती, ये तो कैजुअल शूज है। मीमी कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कल तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट डे है, और वो खड़ा होकर Xiaomi के नोट्स चेक करने वाला होता है कि वो कौन सा गाना गाने वाली है। तो Xiaomi कहती है कि तुम इतना क्यूरियस क्यों हो रहे हो, जब मैं गाना गाऊंगी तब तुम सुन लेना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन सा गाना गा रही हूँ। फिर मीमी भी तैयार हो जाता है और वो जाने से पहले Xiaomi से कहता है कि तुम कल के दिन यही ड्रेस पहनना, ये ड्रेस तुम पर काफी अच्छी लगती है। फिर Xiaomi और मीमी दोनों अच्छे से तैयार होकर उस हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कॉलेज का परफॉर्मेंस होने वाला था। फिर वहाँ पर Xiaomi का क्लासमेट या फिर सीनियर कह लो, वो वहाँ पर आ जाता है और Xiaomi को बात करने के लिए साइड में लेकर जाता है और वो Xiaomi को एक गिफ्ट देता है। तो Xiaomi कहती है कि ये गिफ्ट मेरे लिए है। दूर से मीमी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा जेलस हो रहा था, लेकिन जैसे ही Xiaomi उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें रेड कलर की हील्स होती है, जिसे देखकर Xiaomi कहती है कि मैंने शायद इन्हें पहले भी देखा है। फिर कुछ टाइम बाद Xiaomi और उसकी सीनियर का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है। Xiaomi ने परफॉर्मेंस करते समय भी वो रेड कलर के हील्स पहन रखे थे। Xiaomi परफॉर्मेंस से पहले थोड़ी सी नर्वस थी, तो वो मीमी की तरफ देखती है और मीमी Xiaomi को एक जेंटल सी स्माइल पास कर रहा था। फिर Xiaomi और उसका सीनियर दोनों अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर Xiaomi सिंगिंग करती है और उसका सीनियर गिटार प्ले कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और Xiaomi को देखकर मीमी सोच रहा होता है कि मैं हमेशा Xiaomi के साथ इसी तरीके से रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा लालची हो
रहा हूँ, Xiaomi को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो हमेशा उसके साथ रखे, ना मेरे जैसी। और फिर जो मिमी होता है वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर Xiaomi को रेड हील्स देखकर याद आ जाता है कि उसने मिमी से कहा था जब वो छोटी थी कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो अपनी मॉम की तरह इन रेड हील्स को पहनेगी। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद Xiaomi सभी ऑडियंस को झुककर ग्रीट करती है, लेकिन वो देखती है उन ऑडियंस में मिमी मौजूद नहीं होता। फिर Xiaomi उस परफॉर्मेंस हॉल से बाहर निकलकर मिमी को चारों तरफ ढूंढने लगती है। वो चारों तरफ देखने लगती है कि मिमी कहाँ है। तभी वहाँ पर उसका सीनियर आता है। तो Xiaomi अपने सीनियर से पूछती है कि ये शूज़ आपको किसने दिए थे। तो जो उसका सीनियर होता है वो कहता है कि मिमी ने मुझसे कहा था कि ये तुम्हें हमेशा से चाहिए थे बर्थडे गिफ्ट के तौर पे। जिस पर Xiaomi कहती है कि नहीं, मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं चाहिए था और सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। मिमी एक जगह पर अपना पिंक अम्ब्रेला लेकर खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर Xiaomi आकर मिमी को पीछे से आवाज देती है। फिर Xiaomi मिमी के सामने आती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें ये रेड कलर के हील्स याद थे। जिस पर मिमी कहता है हाँ मुझे ये याद है, क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे 20th बर्थडे पर मैं तुम्हें ये हील्स गिफ्ट करूंगा। Xiaomi कहती है लेकिन मिमी तुम गलत हो, मुझे बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर ये हील्स नहीं चाहिए थे। क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने क्या विश किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मिमी को कुछ भी याद नहीं था कि Xiaomi ने क्या विश किया था। तो Xiaomi उसे याद दिलाती है कि मैंने विश किया था कि मुझे अपनी पूरी लाइफ के लिए एक बेस्ट फ्रेंड चाहिए जो पूरी लाइफ टाइम मेरे साथ रहे, और प्रेजेंट के तौर पे तुम मुझे हमेशा अपने हर साल के बर्थडे पर चाहिए। और ये सुनकर मिमी काफी खुश हो जाता है क्योंकि ये इनडायरेक्टली Xiaomi का लव कन्फेशन था। फिर मिमी भी Xiaomi से कह देता है चाहे 1 साल बाद हो या 2 साल बाद, चाहे कितने भी साल बीत जाए, मिमी हमेशा Xiaomi का बर्थडे प्रेजेंट ही रहेगा। फिर मिमी Xiaomi के लिए एक पिंक अम्ब्रेला खोल देता है और उसके करीब आने लगता है। पिंक अम्ब्रेला की वजह से हमें कुछ दिखाई तो नहीं देता, लेकिन आप लोग समझदार है तो आप समझ गए होंगे। और यहीं पर हमारा ड्रामा खत्म होता है। गाइस थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर मिलेंगे एक न्यू ड्रामा की स्टोरी के साथ।